आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गजा में हमास ने बड़े हमले पर इजरायली फौज को दहलाया। अल कस्साम और अल कुद्स ब्रिगेड ने दागे मोर्टार के गोले। मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। मुसलमानों ने दिया हुब्बुल वतनी का पैगाम। मस्जिदों पर तिरंगा लगाने के फरमान नाराज हुए AIMIM विधायक, काटा जमकर बवाल। मांस की बिक्री पर बैन, अवाम के हुकूक पर हमला। KDMC के फैसले पर भड़के सपा लीडर। इजरायली सफीर के शर्मनाक जवाब पर कांग्रेस बेरहम। पार्लियामेंट खामोश तमाशाई नहीं बनी रह सकती। हथियारों की खरीद फरोख्त मामले का हुआ खुलासा। मस्जिद के इमाम समेत 5 लोग गिरफ्तार। BMC चुनाव से पहले नवाब मलिक की धमाकेदार वापसी। NCP सौंप सकती है बड़ी जिम्मेदारी। EC और BJP के बीच मिली भगत का पवन खेड़ा ने लगाया आरोप। पवन खेड़ा ने वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल। भारत से नाराज होकर ट्रंप ने क्यों बढ़ाया टैरिफ, साबिक डिप्लोमेट ने बताई असली वजह। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में झमाझम बारिश। यूपी और उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रहे बादल। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब TV को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब TV ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब TV किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब TV ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। हमास ने गजा में 4 से 5 बड़े हमले कर इजरायली फौज को बुरी तरह दहला दिया है। गजा में इजरायली फौज पर घात लगाकर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, जिससे इजरायली फौज बुरी तरह बेबस हो गई है। अब फिलिस्तीन के ताजा हमलों में हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने अल कुद्स ब्रिगेड के साथ मिलकर इजरायली फौजियों और गाड़ियों के जमावड़े को निशाना बनाया और कई भारी मोर्टार गोले दागे, जिसमें कई इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। एक और ऑपरेशन में अल कुद्स ब्रिगेड ने अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड के साथ मिलकर गजा में घुस रहे इजरायली दुश्मन फौजियों पर मोर्टार के गोले दागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इजरायली फौजियों की यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा। इजरायली फौज के लिए हर दिन गजा में मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हमास के लड़ाके इजरायली फौज को तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। गजा में जंग जारी रखने के पीछे नेतन्याहू की एक बड़ी साजिश है, जिसके बारे में अब वो और भी ज्यादा खुलकर दुनिया के सामने बयान दे रहा है। नेतन्याहू ने साफ तौर पर वाजे कर दिया है कि वो ग्रेटर इजराइल के अपने मंसूबे पर तेजी से काम कर रहा है। नेतन्याहू के इन्हीं सब मंसूबों से रूबरू ईरान, हमास, हूती, हिजबुल्लाह इजराइल को हर मोर्चे पर बुरी तरह नाको चने चबवा रहा है। हाल में नेतन्याहू के जरिए गजा सिटी को कब्जाने के ऐलान के बाद से यमन के हूती और गजा में हमास इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब हमास के ताजा हमलों से इजरायली फौज को एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ा है। अल मयादीन के मुताबिक अल कस्साम ने कहा कि उसके लड़ाकों ने खान यूनिस में अल यासीन 105 रॉकेटों और एक एक्सप्लोसिव डिवाइस से 2 इजरायली टैंकों को निशाना बनाया। अल कुद्स ब्रिगेड ने अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड के साथ मिलकर इजरायली फौजियों और गाड़ियों पर हमला किया और मोर्टार गोले की बारिश कर दी। ब्रिगेड ने ये भी ऐलान किया कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के साथ मिलकर उन्होंने खान यूनिस में इजरायली फौजियों के एक ग्रुप पर कई भारी मोर्टार गोले दागे हैं। वहीं अल कुद्स ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उसने गजा पट्टी में नाहल ओज और कफर साद किबुत्जिम को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसके अलावा एक और ग्रुप अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड्स ने ऐलान किया कि उसने खान यूनिस के शामुल में इजरायली फौज की एक यूनिट पर 60 मिमी मोर्टार गोले दागे। एक तफसीली बयान में ब्रिगेड ने तस्दीक की कि इजरायली फौज पर बमबारी गजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जारी जुल्म के जवाब में की गई है। उन्होंने कहा कि लड़ाकों के हमलों के नतीजे में इजरायली फौज को भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इन तमाम हमलों में कई इजरायली फौजियों के जख्मी और हलाक होने की तस्दीक की है। हालांकि इजरायली मीडिया सेंसरशिप की वजह से इजरायली फौजियों की हलाकतों को छुपाया जाता है, मगर इजरायली चीफ ये बात वाजे कर चुके हैं कि इजरायली फौज गजा में 2 साल से लड़ते लड़ते थक चुकी है। 2 लाख से ज्यादा इजरायली रिजर्विस्ट साफ मना कर चुके हैं कि वो गजा लड़ने नहीं जाएंगे। अब जो बचे कुचे इजराइल फौजी लड़ रहे हैं, वो हमास के आगे बेबस हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक CM और YSRCP के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि CM चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के राब्ते में हैं। जगन मोहन रेड्डी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा
जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के राब्ते में हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश के बारे में बयान क्यों नहीं देते, जहां डिक्लेयर नतीजों और वोटों की गिनती के दिन के नतीजों के बीच 12.5% वोटों का फर्क रहा। वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद एमएलए का इलेक्शन हार गए थे। लेकिन राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के बारे में बात नहीं करते क्योंकि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर राहुल गांधी के राब्ते में हैं। मैं राहुल गांधी जैसे आदमी पर क्या तबसरा करूं जो खुद अपने काम के लिए ईमानदार नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में मुस्लिम बिरादरी ने तिरंगा यात्रा निकालकर मुल्क वासियों को हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। इस यात्रा में मुस्लिम कौम के लोग और उल्मा तिरंगा लेकर शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में मुल्क के 79वें यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई थी। दरअसल छिंदवाड़ा शहर में अंजुमन इस्लामुद्दीन कमेटी की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर एक शानदार तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। इस यात्रा ने पूरे शहर में जोश और मिल्ली जज्बे की लहर दौड़ा दी। अंजुमन इस्लामुद्दीन कमेटी के अरकान, मस्जिद के पेश इमाम और बड़ी तादाद में आम अफराद इस तिरंगा यात्रा में शरीक हुए। इस मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि वो अपने घरों, दुकानों और गलियों में तिरंगा लहराएं और मुल्क से मोहब्बत का इजहार करें। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदर ने यौम आज़ादी के मौके पर तमाम वक्फ की जायदादों, मस्जिद और दरगाहों पर तिरंगा लगाना लाजिमी करार दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर किसी मस्जिद पर तिरंगा नहीं लगाया जाता है तो वो पाकिस्तानी मस्जिद कहलाएगी। इस बयान के बाद सियासी तकरार शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बयान की सख्त मुखालफत की है कि AIMIA के लीडर और महाराष्ट्र के मालेगांव के विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने इस बयान को मौजूदा सरकार की चापलूसी करार दिया है। मुफ्ती इस्माइल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदर की शदीद मजम्मत करते हुए कहा वो मौजूदा हुकूमत के सामने अपनी वफादारी साबित करने के लिए चापलूसी कर रहे हैं। मस्जिद पर तिरंगा लगाना लाजमी करना मुसलमानों की वफादारी और देशभक्ति पर सवाल उठाने जैसा है। सिर्फ मस्जिद को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इस हुक्म में मंदिरों, चर्च और गुरुद्वारों को क्यों शामिल नहीं किया गया? छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदर ने ये क्यों नहीं कहा कि अगर मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा पर तिरंगा नहीं लगाया गया तो वो पाकिस्तानी है? वो यही नहीं रुके, उन्होंने तवारीख का हवाला देते हुए कहा भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले मुसलमानों ने जद्दोजहद शुरू की थी और इस मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी हैं। आखिर में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने RSS और BJP के आपसी रिश्तों पर सवाल उठाते हुए कहा RSS के हेडक्वार्टर पर एक लंबे अरसे तक तिरंगा नहीं फहराया गया था, तो क्या उसे भी पाकिस्तानी कहना चाहिए? उन्होंने कहा कि वफादारी दिखाने के लिए इस तरह के बेबुनियादी बयान देना न सिर्फ नफरत को बढ़ावा देना है बल्कि एक पूरे मजहब को शक की निगाह से देखने की कोशिश है जो कि मुल्क के संविधान और गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। मुंबई में कल्याण डोंबिवली नगर निगम की जानिब से आज़ादी के दिन यानी यौम आज़ादी पर मास्क की बिक्री पर पाबंदी लगाने के हुक्मनामे पर सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के लीडर ST हसन ने नगर निगम पर निशाना साधते हुए इस हुक्म को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी का दिन है, कोई मजहबी त्योहार नहीं। सपा लीडर ST हसन ने IANS से बात करते हुए कहा है कि नगर निगम का ये हुक्म पूरी तरह गलत है। हिंदुस्तान में बहुत से लोग मांस खाते हैं। ये त्योहार तमाम मजहबों और तमाम जातियों का है। अगर लोग कुछ खा रहे हैं तो इसमें परेशानी क्या है? इससे किसी का मजहब थोड़ी बदल जाएगा। जो लोग इस बात को लेकर एतराज कर रहे हैं वो खुद मांस खाना छोड़ दें। फतेहपुर के मामले पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात आने वाले हैं और माहौल को खराब करने की कोशिशें हो रही हैं। मकबरों में मंदिर दिखने लगे हैं, मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। जिस पार्टी को इन झगड़ों से फायदा होता है उसी पार्टी का जिलाध्यक्ष इन बवालों में मौजूद था।
उन्होंने कहा कि आरएसएस हमेशा से नफरत फैलाने का काम करती आई है और अब इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। सिर्फ आरएसएस ही नहीं, बीजेपी भी सांप्रदायिक जज्बातों को हवा दे रही है। कांग्रेस पार्लियामेंट मेंबर प्रियंका गांधी के खिलाफ भारत में इजराइल के सफीर के तबसरे पर पार्टी आपे से बाहर हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार भले चुप रहे, पार्लियामेंट खामोश तामाशाई नहीं रह सकती। इजरायली सफीर रुवेन अजार की तरफ से कांग्रेस पार्लियामेंट मेंबर प्रियंका गांधी वाड्रा पर तनकीद को लेकर उनकी पार्टी भड़क गई है। प्रियंका ने इजराइल पर गजा में नस्लकुशी का इल्जाम लगाया था। इसी के बाद भारत के इजरायली राजदूत ने उनको जो जवाब दिया है उससे कांग्रेस के नेता बेहद नाराज हैं। कई कांग्रेस लीडरान ने प्रियंका गांधी को लेकर इजरायली सफीर के तबसरे पर पलटवार किया है और इल्जाम लगाया है कि अजार की जबान नाखुशगवार और काबिले एतराज है। साबिक मरकजी वजीर आनंद शर्मा ने कहा है कि गजा में इंसानी बहरान से इनकार काबिले मजम्मत है। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी हथियारों की खरीद फरोख्त का एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक मस्जिद के इमाम ने गैर कानूनी तरीके से पिस्टल खरीदने के लिए कुछ नौजवानों को 61,000 रुपए दिए थे। जब पिस्टल नहीं मिली तो इमाम ने पुलिस थाने में रुपए हड़पने की शिकायत कर दी। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने इमाम समेत 5 मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। असल में इटावा जिले के थाना सिविल लाइन पुलिस ने 5 ऐसे मुलजिमों को गिरफ्तार किया है जो गैर कानूनी असलहों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। सैफई थाना इलाके के तहत कुम्हावर में वाक़ई मस्जिद के इमाम अकबर अली ने पिस्टल खरीदने के लिए एक गैर कानूनी हथियार बेचने वाले गिरोह को 61,000 रुपए दिए थे, लेकिन उस गिरोह ने इमाम अकबर अली को पिस्टल मुहैया नहीं कराई। इसके बाद इमाम अकबर अली ने थाना सिविल लाइन में 61,000 रुपए हड़पने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं मुखबिर की इत्तला पर पुलिस ने इमाम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में बीएमसी इंतखाबात से पहले अजीत पवार की कयादत वाली एनसीपी ने आज महाराष्ट्र हुकूमत के साबिक वजीर नवाब मलिक को इंतखाबी हम आहंगी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। पिछले साल मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली हलके से असेंबली इंतखाब हारने के बाद नवाब मलिक की मुंबई की सियासत में वापसी मानी जा रही है। रियासत में इस वक्त महायुति की हुकूमत है, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना भी शामिल है। अगर महायुति मिलकर बीएमसी के इंतखाब में हिस्सा लेती है तो बतौर इंतखाबी हम आहंगी कमेटी के सरबराह नवाब मलिक अब महायुति के शुरका से सीटों की तकसीम पर बातचीत कर सकते हैं। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बीजेपी के रहनुमा अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर का निशाना तो कांग्रेस थी, लेकिन हमला तो इलेक्शन कमीशन पर हो गया। अब बीजेपी को भी फर्जी वोटर नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की जीत पर सवाल उठाने वालों को ये भी देखना चाहिए कि वो कितने मार्जिन से जीती हैं। हमें तो शक है कि बीजेपी को वहां 1 लाख वोट कैसे मिल गए। अब पता चला कि वहां भी फर्जी वोटर थे। चुनाव आयोग और बीजेपी पर संगीन इल्जामात लगाते हुए खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी घबरा गई है। खेड़ा ने कहा, एक नाम चेहरे अनेक, एक नाम पता अनेक। खेड़ा ने वजीर मरकज अनुराग ठाकुर को लेकर सवाल उठाया है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को निशाना बनाया गया, लेकिन असल हमला तो इसी पर हो गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अनुराग ठाकुर को 6 लोकसभा सीटों की फर्जी वोटर लिस्ट की जानकारी इतनी जल्दी कैसे मिल गई। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के कई दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया था। हाल ही में भारतीय एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान के 5 जहाजों को मार गिराने का दावा भी किया। भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय एयरफोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाजों को मार गिराया था, जिसकी हिमायत अब गैर मुल्की फौजी एक्सपर्ट टॉम कपूर ने भी की है। कपूर ने कहा कि भारत ने 5 से ज्यादा जहाजों को मार गिराया था। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाक के कई दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के यौम आजादी से 1 दिन पहले आर्मी रॉकेट फोर्स के तश्कील का ऐलान किया। पाकिस्तान रिवायती तनाज़ात में मिसाइल की निगरानी के लिए अपनी फौज में एक नई फोर्स बनाएगा, जो जाहिर तौर पर भारत से मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा है।
याद रहे, ऑपरेशन सिंदूर पाक भारत की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा था और उसने बड़े नुकसान उठाए थे। शहबाज शरीफ ने देर रात इस्लामाबाद में मुनक्किद एक प्रोग्राम में आर्मी रॉकेट फोर्स की तश्कील का ऐलान किया, जो मई में भारत के साथ दहाइयों के सबसे बड़े तनाज़े की याद में मुनक्किद किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से नाराज होकर 50% टैरिफ लगा दिया है। इस मामले को लेकर साबिक डिप्लोमेट विकास स्वरूप ने चौंकाने वाला दावा किया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका भले ही पाक के करीब जा रहा है, लेकिन उसका चीन से पहले से ही गहरा रिश्ता बन चुका है। विकास स्वरूप का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाकर स्ट्रेटेजिक तौर पर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पाक हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक रूप से चीन के साथ रहा है। उन्होंने भारत के अमेरिका के आगे ना झुकने को लेकर कहा, भारत इतना बड़ा और खुददार मुल्क है कि वो किसी के सामने नहीं झुक सकता है। इन दिनों अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी काफी बढ़ गई है, लेकिन इंसानी हुकूक की एक रिपोर्ट ने पाक को फिर से बेनकाब कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इस बीच उनकी पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ गई है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर हाल ही में 2 बार अमेरिका पर गए। हालांकि इस बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अमेरिका ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को लेकर 1 साला रिपोर्ट जारी की है। रॉयटर्स के मुताबिक इस रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई गई है। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के मामलों में सिर्फ कभी कभी कार्रवाई करता है। इसमें भारत का भी जिक्र है। सदर ट्रंप के दौरे में अमेरिका ने इस आलमी इंसानी हुकूक रिपोर्ट का साइज छोटा कर दिया है। इसके साथ ही इत्तेहादी मुल्कों पर तनकीद को भी नरम कर दिया गया है। यौम आज़ादी के मौके पर जुम्मे को लाल किले के प्रोग्राम को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया कि सिक्योरिटी के मद्देनजर कई रोड बंद रहेंगे। 14 अगस्त को आधी रात से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन और वजीराबाद पुलों के बीच गाड़ियों की आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि सिक्योरिटी के मद्देनजर कई रोड बंद रहेंगे। ऐसे में मुसाफिरों से मुताबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।